उत्तर प्रदेश में देखिए राहुल गांधी वो तो 2009 नहीं भूल पा रहे होंगे, 21 सीट 22 सीट पाए थे वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए, वो उसका श्रेय सारा राहुल गांधी को दिया गया था। तो अमेठी इस बार लड़ेंगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है भाई हमारी कुछ जमीन तो है, बची हुई है कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव जो है वो 80 में 80 का दावा कर रहे हैं। भाई जो डिसाइड होना है 24 का, वो रास्ता तो निकलना है यूपी से, तो आप मानते हैं ना? देखिए परिस्थिति ये है, आपने सही कहा 2009 में 21 सीटें कांग्रेस जीती थी। बस यही डर तो है जिसकी वजह से अखिलेश जी हों या मायावती जी हों हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, इन दोनों के बीच एक ही चीज के लिए लड़ाई है, वो है एम फैक्टर। और इनको ये लगता है कि ये कल तो किसी और का था, आज मेरा है, अब डर है कल किसी और का ना हो जाए। इसीलिए यहां गठबंधन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक दौर में इन्होंने किसी और से लिया था, आज इनको लगता है किसी और के पास चले जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों का जो बाइंडिंग फैक्टर है वो भी एम फैक्टर है और प्रॉब्लमेटिक फैक्टर भी एम फैक्टर है। कि मुसलमान कहां जाएगा? नहीं सर, बाइंडिंग फैक्टर भी मैंने एम फैक्टर, जानते क्या बोला? मनी फैक्टर। भ्रष्टाचार में सब फंसे हुए हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का फैक्टर भी एम फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर, क्योंकि सभी को एक ही वोट बैंक की राजनीति करनी है, सबको एक ही मार्केट पे कब्जा करना है। तो इस कारण से, और कब्जा ही नहीं करना है, मोनोपोली अपनी बना के रखी है। वैसे तो अब MRTP आ गया है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो जो राहुल गांधी जी कहते हैं ना, मैं मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूं। हाँ। तो यहां समस्या ये है कि दुकानदारी अगर इनकी सज जाएगी, इनकी दुकान, तो दूसरे की दुकान फीकी पड़ जाएगी। तो ये दुकानदारी की लड़ाई है, वोट के बाजार में, मोहब्बत के बाजार में नहीं। लेकिन देखिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और बाकी जो इस इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, उन्होंने ये तो दिखा दिया कि हम एक हो सकते हैं। राज्यसभा आप थे, राज्यसभा में एक होकर के वोट कर दिया उन्होंने। अब दिल्ली में देख लीजिए आप, केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, गठबंधन हो जाएगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यूपी में क्यों नहीं होगा? यूपी में भी होगा। यूपी में पिछली बार तो हो चुका है ना, जब सपा बसपा एक हुए थे तो ये सबसे बड़ा गठबंधन था और माना गया था कि अब तो भाजपा ध्वस्त हो जाएगी और ये लोग स्वीप करेंगे। क्या हुआ? वास्तविकता में क्या है कि राजनीति में अंकगणितीय समीकरण नहीं होता है। वहां पर यह भी देखना पड़ता है कि आपका जमीन के ऊपर आधार कितना है। मतलब मैथमेटिक्स की इक्वेशन नहीं चलती है, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चलता है। और वास्तविकता यह है कि सपा और बसपा का जो वोट था, जमीन पे आज उनमें संघर्ष है, इसलिए वोट ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो पाई। दूसरा, जनता भी बहुत अच्छी तरह समझती है कि एक तरफ है पॉजिटिव वोट क्रेडिबिलिटी के साथ, मोदी जी के सक्षम, जांचे परखे, खरे नेतृत्व में, और दूसरी तरफ है आपसी प्रतिस्पर्धा, वैमनस्य और संशय से भरा हुआ एक गठबंधन, जिसमें केवल एक दूसरे को लेट डाउन करते हुए एक नकारात्मक विचार के साथ आने गठबंधन। मुझे लगता है 21वीं सदी में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत समझदार है। उसने एक दिशा तय कर ली है पिछले 2 लोकसभा चुनावों के साथ और 2 विधानसभा चुनावों के साथ। अब उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे बढ़ने का। आप अखिलेश यादव का भी वोट नहीं मानते कि जमीन पर है? मैं तो कह रहा हूं, पर उनको इसी बात का तो डर है कि वोट कोई और ना ले जाए। अच्छा, क्योंकि वो वोट उन्होंने किसी और से लिया था। भाई 1989 तक ये वोट कांग्रेस का था, फिर ले गए VP सिंह, 91 तक उनके पास था, फिर मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई, फिर उन्होंने घसीट लिया। तो इस कारण से ये सारा संघर्ष और डर उनका वो है कि जहां से मैंने लिया था वो दुकानदार दोबारा आ गया तो कहीं हमारे ग्राहकों को उसी की दुकान से सामान खरीदना ना अच्छा लगने लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।